एक बड़ी खबर आपको बता दें, जयपुर से है, जहां पर एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। जोधपुर की एसीबी की टीम ने जयपुर में कार्रवाई को अंजाम दिया है और यहां पर 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एक कांस्टेबल को ट्रैप किया है। देर रात एक होटल में यह कार्रवाई की गई। एनडीपीएस के एक मामले में यह रिश्वत ली जा रही थी। मामले में मदद की एवज में यह रिश्वत ली कांस्टेबल ने और इसी दौरान एसीबी के हत्थे चढ़ गया। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, एसीबी लगातार घूसखोरों पर शिकंजा कस रही है और जोधपुर की एसीबी की टीम ने जयपुर में एक कार्रवाई को अंजाम दिया है, जहां पर एक होटल में कार्रवाई करते हुए एक कांस्टेबल को ट्रैप किया है 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए। एनडीपीएस के एक मामले को लेकर यह रिश्वत कांस्टेबल ने ली थी और इसी दौरान वो चढ़ गया एसीबी के हत्थे। सौरभ हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। सौरभ, क्या जानकारी है, कैसे ये बड़ी कामयाबी मिली है एसीबी को? जी बिल्कुल, आपने सही कहा, एसीबी को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो श्री गंगानगर जिले का है। श्री गंगानगर जिले में जवाहर नगर थाने में एक पीड़ित है पवन कुमार अरोड़ा, जो उत्तर प्रदेश के कानपुर के रहने वाले हैं और श्री गंगानगर के जवाहर नगर क्षेत्र में दवाई की दुकान जो है वो करते हैं। उन्होंने ये शिकायत जो है वो दी थी जोधपुर एसीबी को कि उसके साथ इस प्रकार का पूरा घटनाक्रम हो रहा है। उसके खिलाफ एक मामला जवाहर नगर थाने में दर्ज था। तो उस मामले में मदद के लिए कांस्टेबल और जवाहर नगर थाना अधिकारी ने पहले उससे 25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, लेकिन चूंकि पीड़ित जो है वो लगातार कह रहा था कि इतने रुपए उसके पास नहीं है और वो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाएगा, लेकिन लगातार ये कांस्टेबल और थानाधिकारी जो है वो उस पर दबाव बनाते रहे और आलम यह रहा कि रिश्वत लेने के लिए जो कांस्टेबल है नरेश मीणा, वो कानपुर तक पहुंच गया था। इस प्रकार की भी बात जो है वो सामने आई है। इस मामले में पीड़ित ने जो आरोपी है कांस्टेबल, उसे जयपुर में बुलाया था और जयपुर में देर रात को रेडिसन ब्लू एक होटल है, उसमें जो है वो कार्रवाई करते हुए उसे 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार जो है वो कर लिया है। लेकिन पहले इन्होंने 25 लाख रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी थी, लेकिन चूंकि जिस प्रकार से जो पीड़ित है उसने व्यवस्था नहीं हो पाने की बात कही, साथ ही चूंकि उसको कोरोना हो गया था, दिल्ली में वो अपना इलाज करा रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये लगातार उस पर दबाव बना रहे थे। तो अब पूरी कार्रवाई जो है वो हो चुकी है और जो आरोपी है उसे गिरफ्तार करके एसीबी मुख्यालय में ले आया गया है। लेकिन बिल्कुल, जो एक और चीज सौरभ, जो रकम है 10 लाख रुपए की, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और एक कांस्टेबल अगर 10 लाख रुपए ले रहा है, क्या ये छोटी मछली है? बड़ी मछली तक पहुंचने की कोशिश होगी एसीबी की। देखिए, मैंने जिस प्रकार से बताया कि इस मामले में जो राजेश कुमार सियाग है, जो निरीक्षक है, उसे भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ में थानाधिकारी है, उसकी भी भूमिका है, लेकिन चूंकि उसे इस बारे में एसीबी की कार्रवाई के बारे में भनक लग गई तो वो फरार हो चुका है और एसीबी की टीम जो है वो लगातार उसकी तलाश जो है वो कर रही है। लेकिन बताया जा रहा है कि दवाइयों का कोई मामला था और एनडीपीएस एक्ट में उसके खिलाफ जो है वो थानाधिकारी राजेश कुमार सियाग जो है वो जांच कर रहे थे और इस मामले में चूंकि पीड़ित का कहना था कि उसका कोई मामला बनता नहीं है, ऐसे में उसको उसकी मदद की जाए। इस मामले में पूरा खेल रचा गया था और लगातार जो आरोपी हैं, जो पीड़ित पर दबाव बना रहे थे, कानपुर गए, कानपुर से दिल्ली की उन्होंने पीड़ित से ही टिकट भी करवाई, यानी लगातार बहुत ज्यादा इन पर दबाव जो है वो बनाया जा रहा था। लेकिन चूंकि अब कोरोना काल चल रहा था, खुद पीड़ित को कोरोना हो रखा था और इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पाने के कारण उसने एसीबी से संपर्क किया और एसीबी ने ये बड़ी कार्रवाई को जो है वो अंजाम दिया है।
सौरभ, आप जुड़े रहे। दिनेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो सीधे इस वक्त जुड़ रहे हैं जहां पर कार्रवाई एसीबी ने की है। दिनेश, एक बहुत बड़ी कामयाबी अगर कहें एसीबी को मिली है, और जिस तरीके से सौरभ जानकारी दे रहे थे, कांस्टेबल, थानाधिकारी सभी इसमें लिप्त नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ी कार्रवाई है, और जितनी बड़ी घूस की रकम है वो जाहिर तौर से ये इशारा कर रही है कि बहुत बड़ा खेल यहाँ पर होने वाला था। फिलहाल हम जो है वो एसीबी मुख्यालय पर यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर में जो है वो यहाँ पर जो आरोपी है उसको लाया जाएगा। जैसी हमारी बात हुई है एडिशनल एसपी से, उन्होंने कहा है कि तकरीबन 10 से 15 मिनट में वो यहाँ पर पहुंचेंगे आरोपी को लेकर, और उसके बाद यहाँ पर जो डीजी है एसीबी के भगवान लाल सोनी, वो प्रेस से मुखातिब होंगे। पूरा किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया उसका पूरा जो है वो विवरण वो देंगे मीडिया के सामने। और कार्रवाई जिस तरीके से हम बता रहे हैं कि बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि 10 लाख रुपए की घूस यहाँ पर ली गई है, और 16 लाख रुपए पहले लिए जा चुके हैं। जिस तरह की खबर आ रही है तो ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो थानाधिकारी है उसकी भी संलिप्तता जो है वो इसमें हो सकती है, क्योंकि वो फरार है। तो पूरा विवरण जो है कुछ ही देर में सामने आएगा, जब डीजी जो है एसीबी के वो मुखातिब होंगे, और वो बताएंगे कि ये राशि, क्योंकि इतनी बड़ी राशि अगर है तो जाहिर तौर पर वो नीचे से ऊपर तक पहुंचती होगी। किन किन लोगों में ये बंदरबाट होनी थी, वो पूरा जो है वो लेखा जोखा कुछ ही देर में जो है वो सामने आएगा। जिस तरीके से हम बता रहे हैं एनडीपीएस का ये मामला है, और 10 लाख रुपए की घूस यहाँ पर ली गई है। होटल जो है एक प्रतिष्ठित होटल है जयपुर का, वहां पर बुलाया गया। तो जिस तरीके से ये घूस ली गई है उससे भी अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि किस तरीके से शातिर अब हो गए हैं जो कारिंदे हैं, और किस तरीके से घूस ली जा रही है। बड़े होटल में बुलाकर जो है वो ये घूस की राशि ली गई है। तो ये एक इशारा करती है कि काफी बड़ा जो है वो नेटवर्क इसमें संलिप्त होगा, क्योंकि जिस तरीके से थानाधिकारी भी फरार है इस पूरे मामले के बाद में, उसकी तलाश में भी जो है वो एसीबी जुटी हुई है। और इतनी बड़ी राशि है तो जाहिर तौर पर नीचे से ऊपर तक जो है पूरा जो है वो नेटवर्क होगा, जिसमें बढ़ती होगी किन किन लोगों तक ये जो अपराधी हैं वो मतलब जो घूसखोर हैं कहें, वो नए नए तरीके अपना रहे हैं। रकम भी देखिए कितनी बड़ी रकम है, 25 से 26 लाख रुपए की जानकारी मिल रही है। परिवादी जो है दिनेश, वो क्या दवा का कारोबारी है? क्योंकि मामला एनडीपीएस का है तो दवा का ही कारोबारी है। देखिए, नारकोटिक्स ड्रग का से जुड़ा हुआ ये मामला है, और इसमें जो बताया जा रहा है वो यही कि मामले में राहत दिलाने के नाम पर ये रिश्वत ली गई थी। एनडीपीएस, क्योंकि ये जो जिले हैं जोधपुर से जुड़ा हुआ मामला है, तो इन जिलों में जो है वो खेती भी होती है अफीम से जुड़ी हुई, तो हो सकता है वो अफीम से जुड़ा हुआ मामला हो, या हो सकता है ड्रग से जुड़ा हुआ मामला हो। अभी तक पूरी तरीके से इस मामले में ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस तरह का ये मामला था। अभी जब एसीबी के जो अधिकारी हैं वो जब ब्रीफ करेंगे मीडिया को, तब ये पूरा मामला खुलकर सामने आएगा कि किस तरह का ये मामला था, कब से ये प्रक्रिया चल रही थी, किस तरह की कार्रवाई एसीबी द्वारा की गई, किन लोगों के फोन ट्रैप किए गए, क्या और लोग, कौन लोग जो हैं वो इसमें संलिप्त हो सकते हैं। तो ये पूरा जो है मामला कुछ ही देर में जो है जब डीजी यहाँ पर आएंगे एसीबी के, और वो मीडिया से मुखातिब होंगे, तो पूरा जो है वो विवरण सामने आएगा। जी बिल्कुल, वो पूरा विवरण सामने आएगा। सौरभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, जिस तरीके से अब रकम जो है वो पहले तो 10 लाख, और आपने भी जानकारी दी कि कुल 25 लाख, यानी अब 25 से 26 लाख रुपए, यानी अब ऐसा लग रहा है कि ये जो मछली है वो सिर्फ कांस्टेबल या थानाधिकारी तक ही सीमित नहीं हो सकता है, नेटवर्क और बड़ा फैला हो। देखिए, हो सकता है कि नेटवर्क और बड़ा हो, लेकिन जिस प्रकार की व्हाट्सएप चैटिंग जो है वो हुई है, वो कांस्टेबल और थानाधिकारी के बीच में हुई है। और ये बताया जा रहा है कि 2.5 लाख रुपए जो है वो कांस्टेबल ने अपने लिए लिए थे, मांगे थे। 2.5 लाख रुपए एक सोहनलाल एएसआई है उसके लिए मांगे थे, और 10 लाख रुपए थानाधिकारी के लिए मांगे थे। तो 25 लाख रुपए मांगे, लेकिन 15 लाख रुपए में एक बार सौदा जो है वो तय हुआ था, और आज 10 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 10 लाख रुपए की राशि भी जो है वो बरामद कर ली गई है। लेकिन
बड़ी बात यह है कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इस परिवादी के पीछे जो है वो पड़ा गया। उसके साथ पहले कानपुर गया कांस्टेबल, फिर दिल्ली गया। दिल्ली में भी जब उस जो पीड़ित है वो कोरोना पॉजिटिव होने के कारण उनसे नहीं मिल पाया। बिल्कुल सौरभ, तो अब अहम सवाल यह है कि पूछताछ के बाद चीजें क्या कुछ निकल करके सामने आती है, इस पर नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया सौरभ और दिनेश आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। वहीं सिरोही से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी है, जिसकी वजह से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। उडवारिया टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है, जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौत हो गई है। तो सीकर में भीषण सड़क हादसा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। बाइक सवार 2 लोगों की मौत हुई। ट्रक ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी वजह से दोनों बाइक सवार की मौत हो गई। उडवारिया टोल प्लाजा पर यह हादसा हुआ है। तो सिरोही में यह भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां पर एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बाइक पर सवार 2 लोग और दोनों लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खबर दौसा से है, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही देखने को मिली है और लापरवाही की वजह से युवक की मौत हो गई है। करंट लगने से युवक की मौत हो गई। शव बांदी कुई अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो दौसा से यह बड़ी खबर, जहां पर बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से एक युवक की जान चली गई। करंट की चपेट में आया यह युवक और इसकी मौत हो गई, जिसके शव को इस वक्त बांदी कुई अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है। परिजनों का हाल रो रो कर बुरा है। सुबह 6 बजे करीब घर से बांदीकुई के लिए आ रहा था, तो रास्ते में पापड़ाकी के पास रात को करीब केसीसी कंपनी के डंपरों द्वारा तार टूट गए थे 11,000 लाइन के। तो उनको सूचना विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सूचना मिल गई, जिसके बावजूद भी उनको रास्ते से हटाया नहीं और सुबह 6 बजे वहाँ वो तार गले में लिपट गया। जयपुर से खबर है, जहां पर एक युवक टावर पर चढ़ गया। महेश नगर इलाके का यह मामला है। सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंच रही है। कुछ ही देर में पुलिस भी मौके के लिए रवाना हो चुकी है। कल भी शिक्षा संकुल पर शिक्षक चढ़ गए थे। 2 दिन में यह दूसरा मामला सामने आया है। तो एक टावर पर एक युवक चढ़ गया है और तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सिविल डिफेंस की टीम जो है वो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। महेश नगर का यह मामला, राजधानी जयपुर के। राकेश गुसाई हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। राकेश, क्या जानकारी है, क्या वजह है कि युवक इस तरीके से टावर पर चढ़ा है? देखा, प्राइमरी फेस जो पता चला है, इसमें यह बताया जा रहा है कि ये युवक मंदबुद्धि है और इसको पिछले कई दिनों से इसी इलाके में, आसपास के इलाके में घूम रहा था। महेश नगर 80 फीट रोड का ये पूरा वाकया है, जिसके बाद जानकारी मिलने के बाद में सिविल डिफेंस और जयपुर के महेश नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लोगों ने इस मंदबुद्धि युवक से समझाइश किया, उसके बाद में इसको नीचे उतारने का प्रयास जारी है। सिविल डिफेंस ने अपने स्तर के ऊपर जाल वाल लगाकर अपनी व्यवस्था पुख्ता कर ली है। कहा जा सकता है कि कुछ ही मिनटों के बाद में इसे कन्वेंस करके नीचे उतार लिया जाएगा। ये मंदबुद्धि है और पिछले कई समय से महेश नगर के आसपास के जेडीए पार्क और आसपास के इलाकों में इसका मूवमेंट रहता है। हालांकि इस संबंध में मेंटल हॉस्पिटल से भी संपर्क साध लिया है। उनकी भी एक टीम को यहाँ मौके पर बुलाने के लिए कहा गया है। कुछ ही देर बाद में दोनों टीमें भी मौके पर पहुंच जाएंगी, जिसके बाद में इस युवक को नीचे उतारकर मेडिकल फैसिलिटी के लिए इसे हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। चलिए ठीक है राकेश, आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सिरोही से खबर है, जहां पर आबू रोड पर हंगामा देखने को मिला है। महिला की मौत के बाद यहां पर बवाल मचा है। 25 घंटे से परिजन धरने पर बैठे हैं।
प्रसव के बाद महिला की मौत हो गई थी। परिजनों ने महिला का शव नहीं उठाया है। आबू रोड मोर्चरी में महिला का शव इस वक्त रखा हुआ है। मुआवजा और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो यह बड़ी खबर आपको बता दें, महिला की मौत के बाद बवाल मचा है आबू रोड में, जहां पर 25 घंटे से जो मृतका के परिजन हैं वो धरने पर बैठे हैं, मुआवजे की मांग पर अड़े हैं। जालौर में युवकों के साथ मारपीट की खबर सामने आई। दलित युवकों के साथ यहां पर मारपीट की गई है और इसका वीडियो वायरल किया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सांचौर के शिवनाथपुरा कॉलोनी की यह घटना है, जहां पर दलित युवकों के साथ मारपीट की गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं और इसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हरिपाल हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। हरिपाल, क्या जानकारी है? ये वीडियो इस तरीके का वायरल हो रहा है मारपीट का। जी अभिषेक, ये सांचौर के शहर की जो शिवनाथपुरा कॉलोनी है, वहां पर 2 युवकों के साथ 2 दलित युवक है जिनके साथ बेरहमी से मारपीट की गई और मारपीट के बाद इन बदमाशों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और फिलहाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस पूछताछ कर रही है। प्रथम दृष्टया जो पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की उसमें ये इस मामले का जो आरोपी है उन्होंने ये आरोप लगाया है कि ये जो दलित युवक है उस शिवनाथपुरा कॉलोनी में कोई एक मकान का काम चल रहा था, वह सरियों की चोरी करने आए थे, लेकिन जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की वीडियो बनाया गया उसको बिल्कुल गलत माना है और दलित समाज में भारी आक्रोश है। लगातार जो दलितों के साथ इस तरीके की घटना हो रही है और फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हरिपाल इन तमाम जानकारी के लिए। सीकर जिला मुख्यालय के सांवले स्थित कोविड सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि यह कोरोना पॉजिटिव मरीज किस तरह से बेड के नीचे पड़ा हुआ है। वीडियो सांवले स्थित कोविड सेंटर का बताया जा रहा है और यही बताकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया है। सांवले स्थित कोविड सेंटर पर बढ़ती ऐसी अनियमितता की तस्वीर सामने आई है और इससे पहले भी ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है, जिसके बाद जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण करके अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीकर की ये तस्वीर कोविड केयर सेंटर, जहां पर ये कोविड पॉजिटिव मरीज जो है वो बेसुध होकर पड़ा हुआ है और बड़ी बात यह कि इसे देखने वाला कोई नहीं, इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो ऐसे में जो इंतजाम की बात कही जा रही है उसकी पोल भी यहां पर खुलती हुई दिख रही है। और आपको बता दें कि यह तस्वीर सीकर की है। इससे पहले कोटा से भी ऐसी तस्वीर सामने आ चुकी है। सीकर की यह तस्वीर सामने आई, इससे पहले भी यहां की तस्वीर सामने आ चुकी है, जिस पर कलेक्टर ने जांच के भी आदेश अब दे दिए हैं। $100 313-121. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए पूरे प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए क्या कुछ खास नया किया गया है, देखिए इस रिपोर्ट में। मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान। मिलावटखोरों का पता दो, इनाम पाओ। मिलावट का जहर घोलने वालों की अब खैर नहीं। ज्यादा मुनाफा कमाने की लालच में लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अब बच नहीं पाएंगे। जी हां, पूरे प्रदेश में सेहत के दुश्मनों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के तहत सिर्फ दूध, मावा, पनीर समेत दूध के सभी प्रोडक्ट की न सिर्फ जांच की जाएगी, बल्कि आटा, बेसन, तेल, सूखे मेवे के सैंपल की भी जांच की जाएगी। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप के मुताबिक इस अभियान के लिए कोर ग्रुप का गठन किया गया है, जिसमें गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव और पशुपालन एवं डेयरी विभाग के शासन सचिव शामिल हैं, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कोऑर्डिनेटर की भूमिका निभाएगा। कोर ग्रुप की ओर से हर जिले में एक कमेटी गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर हैं। कोर ग्रुप के सदस्य जिला स्तरीय प्रबंधन समितियों और कलेक्टरों से हमेशा संपर्क में रहेंगे। इस दौरान जिला कमेटी की ओर से मिलावटखोर थोक और खुदरा विक्रेताओं की पहचान की जाएगी, जिसके बाद उन मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मौके पर ही सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं, मिलावटखोरों की जानकारी देने वालों को 51,000 रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। आइए अब आपको बताते हैं पूरे प्रदेश में जनवरी 2020 से अब तक कितने मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पूरे प्रदेश में 2,898 सैंपल लिए गए हैं, जिसमें 512 सैंपल सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड और अनसेफ पाए गए। 367 मामलों में केस दायर किए गए। 85 मामलों में ही फैसला आ पाया है। दोषियों से 13,97,000 जुर्माना राशि वसूले गए। विशेष अभियान चलाने के लिए शुरुआत की है। जिला कलेक्टर इसके नोडल अधिकारी होंगे, हमारे सीएमएचओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी और बाकी सारी सरकार की जो टीमें हैं, तो जगह जगह इस बात को सुनिश्चित करेंगी कि किसी भी प्रकार से कोई मिलावटखोरी का काम राजस्थान में नहीं हो। अगर कोई सूचना प्राप्त होगी, तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। मिलावटखोरों के खिलाफ सब स्टैंडर्ड, मिस ब्रांड का केस एडीएम कोर्ट में चलता है, जबकि अनसेफ मामले में न्यायिक अदालतों में केस चलता है। ऐसे में मिलावट के मामले में जेल भेजने की मामले काफी कम सामने आते हैं। ज्यादातर मामलों में मिलावटखोर जुर्माना देकर आसानी से छूट जाते हैं, जबकि FSSAI के मुताबिक मिलावट से सेहत नुकसान की आशंका पर 7 साल से लेकर उम्र कैद तक सजा का प्रावधान है। इसके अलावा 10 लाख जुर्माना की भी सिफारिश की गई है, जबकि मिलावट से मौत होने पर ही उम्र कैद का प्रावधान है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सचिन शर्मा की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात कोरोना पर सबसे बड़ी पहल की।